अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के टॉपिक के अंदर हम 3 पॉइंट्स अपने आज डिस्कस करेंगे, जबकि एक स्पेसिफिक पॉइंट जो कि आइसोमेरिज्म का है वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उसके ऊपर आपको एक डिटेल और वास्ट लेक्चर दूँ ताकि आप लोगों को आगे जाके भी वो हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आप लोग ने वो लास्ट पर देखना, उसका लिंक जो है जब वीडियो अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग आसानी से देख सकते हो। बच्चों, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जनरल लिटरल मीनिंग देखें, डाइवर्सिटी का मतलब जो चीज़ जो होती है इन लार्ज नंबर होती है, डिफरेंट वैरायटीज के अंदर होती है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं इसकी काफ़ी डाइवर्सिटीज हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात कर लें हम, क्योंकि मेन जो हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके टोटल 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स को बना बना के डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो बन रहे हैं। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेजी से बनते हैं। ठीक है, और अराउंड अबाउट 10 मिलियन 20 मिलियन जो कंपाउंड्स हैं वो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सिंथेसाइज है लेबोरेटरी के अंदर, कुछ नेचर में वैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी है। अब इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि इसकी डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, जो कि कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं जो कि इसकी डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर रही है, ये डाइवर्सिटी बना रही है। उनमें जो पॉइंट सबसे पहले आता है वो आता है कैटिनेशन का। ठीक है, अब इसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली कैटिनेशन होती क्या है। आपने देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, जिसके अंदर हमने कल जो डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे थे, क्लासिफिकेशन देखी थी कि किस तरह हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने देखा था कि डिफरेंट वेज है हम एक ही मॉलिक्यूल को लिख सकते हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, उनके जो स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हम सब ने देखे थे। ठीक है, उनको ब्रांच में बना सकते हैं, रिंग में बना सकते हैं, डिफरेंट जगह से हम उनको बना सकते हैं। लेकिन उनमें एक मेन चीज़ क्या थी? कार्बन की प्रेजेंस। हमने देखा था कि कार्बन को हम डिफरेंट तरीके से लिंक करके हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं और उनके डिफरेंट नेम्स हैं। कार्बन को अगर हम रिंग में ले आए, ठीक है, और अगर स्पेसिफिक हम कर दें कि उसकी स्पेसिफिक अरोमा हो तो हम कह देते हैं एरोमेटिक है। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई एडिशन कर दें किसी कंपाउंड की तो हमारे पास हेटेरो में बन जाता है। ठीक है, दूसरा इसी तरह उनका अगर हम रिंग्स की बात कर दें, एलिसाइक्लिक रिंग्स में आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंट रीजनिंग आ जाती है कि कार्बन जो होता है वो आपस में लिंक कर देता है। बेसिकली ये जो कार्बन चीज़ करता है ना कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आ जाता है, डिफरेंट रिंग्स में आ जाता है, वो बेसिकली इस प्रॉपर्टी की वजह से होता है जिसको कैटिनेशन कहा जाता है। कैटिनेशन बेसिकली एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंकिंग नाम से शो कर रहा है कि जिसके अंदर जो एलिमेंट होता है या एटम होता है वो अपने ही एटम दूसरे एटम के साथ मिलके एक बॉन्ड बना लेता है। ये प्रॉपर्टी जो होती है वो कार्बन में भी प्रेजेंट होती है, वो इसके अलावा सल्फर में भी प्रेजेंट होती है और बोरोन में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन सबसे एक्सेक्स के अंदर ये कार्बन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बेस है वो क्या है? वो कार्बन है। अगर कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगी। जिसके कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये सारी हैं, बट मेन क्या है? कार्बन है। और इन्हीं की चेन की वजह से मीन्स के कार्बन जब अपने ही दूसरे एलिमेंट कार्बन के साथ मिलता है तो ये लंबी लंबी चेन बना देता है, ब्रांच में बना लेता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में बना लेता है, रिंग फॉर्म में बना लेता है, किसी भी फॉर्म में बना सकता है। तो इसको कहा जाता है कैटिनेशन। क्या है? बेसिकली एक सेल्फ लिंकिंग या सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है वो अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है मिलके, और फिर लंबी लंबी चेंज, लॉन्ग चेंज होती है वो बना रहा होता है। बुक के ऊपर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है, आई वुड प्रेफर कि आप लोग वही करो वर्ड टू वर्ड। ठीक है, अब आपकी बुक पे इसकी कंडीशंस भी लिखी हुई हैं कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि एक एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करे। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने बात की है कि आपकी जो एलिमेंट की वैलेंसी है वो 2 या फिर ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। ये उन्होंने एक कंडीशन बताई है वैलेंसी की। ठीक है, कि सारी बातें जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी होगी कि वो किसी के साथ बॉन्डिंग बनाए, किसी से बॉन्डिंग करे। ठीक है, और दूसरी रीजन उन्होंने दी है कि उसके पास जो एनर्जी होनी चाहिए अपने बॉन्ड बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कि उसका अपने कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बन रहा है तो इसकी एनर्जी जो है वो कार्बन के किसी और दूसरे बॉन्ड के साथ अगर बना रहा है एलिमेंट के साथ, वो उसकी निस्बत क्या हो? ज्यादा हो। किस तरह मैं बताती हूँ।
कि कार्बन के साथ बनाने की बॉन्ड की जो एनर्जी है, अगर तो वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन की है, तो तब हमारे पास जो होगा वो एक बॉन्ड जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये चीज़ें जो होती हैं वो कार्बन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पाई जाती हैं, और यही रीज़न है कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है हमें। अब बच्चों, कार्बन हमारे पास तो हो गए कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन उन्होंने आपकी बुक के अंदर कंपेयर किया उसको सिलिकॉन के साथ। ठीक है, सिलिकॉन, सल्फर, बोरोन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बट एज कम्पेयर टू कार्बन बहुत कम करते हैं। अब बुक पे उन्होंने लिखा है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक सिलिकॉन और सिलिकॉन बॉन्ड है। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बच्चों, इसकी एनर्जी आपकी बुक में मेंशन है 355 किलो जूल्स पर मोल, और सिलिकॉन की है 200 किलो जूल्स पर मोल। बच्चों, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जिस मॉलिक्यूल की, जिस एलिमेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। सेम इसी तरह कार्बन की जो एनर्जी है वो 355 किलोजूल्स पर मोल है, विच इज़ वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलिकॉन। यही रीज़न है कि कार्बन और कार्बन जब आपस में मिलते हैं तो वो इतनी एनर्जी या इतनी स्ट्रॉन्गली एनर्जी के साथ वो आपस में मिलते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो एक फैक्टर तो हमारे पास हो गया क्या, कि उनकी एनर्जी जो होती है, मीन्स कि उनका बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रोंगर होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट के साथ, अगर वो लिंक कर रहे हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, देखें हमने भी क्या बात की है कि नेसेसरी एक कंडीशन ये भी है कि एक एलिमेंट ने अपने ही एलिमेंट के साथ कैटिनेशन के अंदर बॉन्डिंग करनी है। अगर तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग कर रहा है, तो फिर हमारे पास वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसी कंडीशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा है, तो हम कहेंगे वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। अब अगर हम सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बात करें, अब आपको पता है नेचर के अंदर ज़्यादातर सिलिकेट्स या सिलिका पाया जाता है, सैंड जो होती है, ठीक है, सिलिकेट्स की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सिलिका जो होता है वो ऑक्सीजन एक रिएक्टिव मेटल है, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन कर जाता है, बहुत अच्छे तरीके से बांड कर जाता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, और 452 किलोजूल पर मोल की एनर्जी के ऊपर ये करता है। एज कम्पेयर टू कार्बन और ऑक्सीजन का देखें तो 351 किलोजूल पर मोल की एनर्जी पे करता है। तो किसका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? जाहिर बात है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। यही रीज़न है कि जो सिलिका होता है वो इतनी अच्छी सिलिकॉन जो होता है वो इतनी अच्छी जो होता है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है एज कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन इज वन ऑफ द बेस्ट एलिमेंट जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। आप इसी तरह याद रखो कि कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ ही लिंक, ठीक है, और किसी एलिमेंट के साथ लिंक नहीं है, और वो किससे लिंक है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिंक है। तो ये बेसिकली है कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। अब इसकी बात क्या है, ठीक है, बुक पे तो लिख दिया कि स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, इस वजह से ये कार्बन जो है वो ज्यादा पाया जाता है, अच्छे बॉन्ड बनाता है। अब इसकी रीजनिंग क्या है? लोड ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, बहुत फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। बहुत फैक्टर्स, जिसके अंदर मैं 2 से 3 4 आपको लिस्ट कर दूंगी, जो बुक में मेंशन नहीं है, आप लोग लिख सकते हो कि ये रीजन है कि कार्बन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊं कि कार्बन जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट साइज एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। इस स्मॉलेस्ट साइज की वजह से क्या होता है, इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं जाहिर बात है वो भी छोटे होते हैं। मींस कि इसके ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में, कार्बन और कार्बन आपस में जब मिलते हैं तो इनके ऑर्बिटल्स जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो छोटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जाहिर बात है छोटे होते हैं इसके पास, कार्बन के पास, ठीक है। तो ये क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, ओवरलैपिंग करता है। एक तो ये हो गया कि इसके ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और ओवरलैपिंग जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। दूसरे नंबर बच्चों आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको पता है कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आफ्टर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कंपेरेबल होती है हाइड्रोजन की निस्बत। यही रीजन है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। यही रीजन है कि इसकी जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, अट्रैक्शन जो होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो पार ज्यादा होती है। तीसरे नंबर पर जो आता है बॉन्ड एनर्जी, या फिर आप कह लो हाई बॉन्ड एनर्जी। आप लोग ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। ये समझ लो कि बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ के साथ। जिन एलिमेंट्स के अंदर बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है उनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, और बॉन्ड एनर्जी जो होती है अगर तो ज्यादा होती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है।
स्टेबिलिटी कैसे देता है, अच्छे कंपाउंड्स बनाता है, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। सेम रीजन है कार्बन की भी कि उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो छोटी होती है, इस वजह से इसके पास हायर एनर्जी होती है, बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। यही रीज़न है कि ये कहता है मल्टीपल कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। अब बच्चों लास्ट बात जो मैं अभी बात बता रही हूँ इसकी मल्टीपल बॉन्डिंग वाली, उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ये उसी के अंदर मिक्स, दोनों पॉइंट जो है वो मिक्स है, उन्होंने अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके उन्होंने मल्टीपल बॉन्डिंग की बात की है। अब आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, उसने जो अपनी सेटिस्फाई करनी होती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको चाहिए होते हैं फर्दर इलेक्ट्रॉन्स कि वो अपनी टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। अब इसके लिए क्या करता है, वो डबल बॉन्डिंग भी करता है, सिंगल बॉन्डिंग तो उसने करनी ही करनी है, और ट्रिपल बॉन्डिंग भी करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कि 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सेम इसी तरह अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। अब जो कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर भी कंपाउंड बना रहा है, डबल के अंदर भी बना रहा है, ट्रिपल के अंदर भी बना रहा है, और अपनी वैलेंसी को, टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। किस तरह, अगर हम बात कर लेते हैं अल्केन के, जैसे इथेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अल्काइन में आता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो यहाँ पर कि कार्बन जो है अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर अपनी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये इथेन बना रहा है, ये इथीन बना रहा है, और ये इथाइन बना रहा है, ये एसिटाइलिन भी कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है अगर वो एक इथेन के अंदर अपने इतने कंपाउंड्स बना रहा है, तो इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, कार्बन के आप नंबर चेंज करते जाओ तो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये मिलियंस की तरफ इसकी तादाद चल जाती है। यही रीजन है कार्बन जो होता है वो मल्टीपल बॉन्डिंग जो होता है वो शो करता है। तो ये था बेसिकली बच्चों डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा कि कार्बन इतना महान क्यों है, ठीक है, कार्बन जो है वो सबसे अच्छा एलिमेंट क्यों है, ठीक है। ये बेसिकली आज का कॉन्सेप्ट था। आइसोमरिज्म का टॉपिक मैं आपको अलग से समझाऊंगी, थोड़ा सा डिटेल में होगा, हम उसको समझेंगे, ठीक है, ताकि मेरा पर्पस ये है कि आप लोग अभी समझो, ठीक है, आप लोगों के ज़हन में रहे। यहाँ पर आप उनकी बेस जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, तभी आप लोगों को FSC में उसका फायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक शेयर कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी साइड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।